वक्फ बोर्ड ने संभल में एक दावा किया, इसलिए हम कह रहे हैं संभल में संभल कर। जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम नए विवाद को जन्म दे सकता है। संभल में हर दिन कोई ना कोई नया विवाद सामने आ रहा है। ताजा विवाद जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी को लेकर है, जिसे लेकर अजदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है। हालांकि जिला प्रशासन ने इस दावे को खारिज करते हुए चेतावनी दी है कि अगर इस तरह की अफवाह फैलाई गई तो फिर पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। डीएम महोदय द्वारा कुछ दिन पूर्व एक डेलीगेशन के द्वारा दिए गए कागजों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी के द्वारा दी गई जांच में अभियोग पंजीकृत कराए जाने की संस्तुति की गई है, क्योंकि उनके द्वारा जो दिए गए जो कागजात थे उनकी चौहदी वो मेल नहीं खा रही है मौके से, और तमाम 1.5 किलोमीटर 700 मीटर इस तरीके की दूर की चौहदियां हैं, जिसमें पुलिस थाना कोतवाली भी है, वो भी उस कागज के अनुसार वक्त में आना चाहिए। इस तरीके के कागज की जांच करने पे वो प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया। उसी के आधार पर अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई थाना कोतवाली संभल में की जा रही है। संभल प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि अभी तक जो कागजात हैं उनके आधार पर यह तो कहा जा रहा है कि वो कोतवाली 1905 या 1906 में बनी है, वो भी वक्फ की संपत्ति है। अब जितने भी कागजात हैं फिर से उनका वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जहां जहां नियमों का वायलेशन पाया जाएगा उन सभी पर कार्रवाई होगी और अज्ञात एफआईआर भी लिखने की तैयारी कर ली गई। लेकिन सवाल यह है कि यहां पुलिस चौकी क्यों बनाना पड़ रहा है? सत्यव्रत के नाम से पुलिस चौकी क्यों बन रही है? संभल करीब 1.5 महीने से चर्चा में है। पहले हरिहर मंदिर के दावे को लेकर जामा मस्जिद में सर्वे का ऑर्डर हुआ, उसके बाद खूनी बवाल हुआ, उसके बाद सर्वे के दौरान हिंसा भड़की और फिर मंदिरों का मिलना शुरू हुआ। तनाव को देखते हुए जामा मस्जिद के बगल में एक पुलिस चौकी बनाने का फैसला लिया गया, जिसका तेजी से निर्माण किया जा रहा है। चौकी बनाने के पीछे प्रशासन का तर्क है कि भविष्य में किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जहां 24 घंटे पुलिस की तैनाती होगी और पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत रखा गया है। लेकिन वक्फ बोर्ड ने जो दावा किया है उसके पीछे का आधार क्या है, यह भी आप जान लीजिए। 1954 में पहला वक्फ अधिनियम पारित किया गया। 1995 में वक्फ अधिनियम में पहला संशोधन हुआ। 2013 में वक्फ अधिनियम में दूसरा संशोधन हुआ। दुनिया में किसी भी वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां नहीं है। सऊदी अरब और ओमान में भी वक्फ जैसा कानून नहीं है। वक्फ के पास जमीन जाने पर वापस नहीं मिल पाती है। वक्फ बोर्ड पर पावरफुल लोगों का ही कब्जा बताया जाता है। दुनिया में भारत में वक्फ की जो संपत्ति है, दुनिया में सबसे ज्यादा संपत्ति किसी भी वक्फ के पास, और वक्फ संपत्तियों से 200 करोड़ से भी कम राजस्व आता है। वक्फ संपत्ति का उपयोग सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है। केंद्र या राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अदालतें भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। वक्फ बोर्ड से जुड़े लोग भी अधिनियम के खिलाफ। आपको बता दें कि जो अभी संशोधन अधिनियम लाया गया था उसको लेकर भी लगातार विवाद की स्थिति रही है। 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 1995 के बेसिक वक्फ एक्ट में संशोधन लगाया और वक्फ बोर्ड को कई असीमित अधिकार दे दिए। वक्फ बोर्ड को संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियां देने के लिए अधिनियम को संशोधित किया गया था। यह दावा किया जाता है जिसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। सीधे शब्दों में कहें कि वक्फ बोर्ड के पास दान के नाम पर संपत्तियों को दावा करने की असीमित शक्तियां हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि एक धार्मिक बॉडी को इतनी शक्ति दी गई कि वो किसी भी जमीन पर अपना हाथ डाल सकता है और उसके दावे को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। अब जल्दी से 2022 का एक आंकड़ा आप जान लीजिए जो बताता है कि देश में वक्फ बोर्ड के पास 7,85,934 संपत्तियां हैं। यूपी में सबसे ज्यादा 2,14,707 संपत्तियां हैं। पश्चिम बंगाल में 80,480 संपत्तियां हैं। तमिलनाडु में 60,223 संपत्ति है। अब इसी वक्फ बोर्ड ने उस पुलिस चौकी पर दावा कर दिया है जो संभल में बनाया जा रहा था। हालांकि प्रशासन इस मामले को लेकर बहुत सख्त है। लेकिन बात Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given, they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your
friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with speaking gifts by Home Center.